ब्रो मुझे एक बात बता, अगर मैं तुम्हें बुक दूं और बोलूं उसको पढ़ ले तो तू पढ़ लेगा ना, है ना? अब मैं तुम्हें बोलूं इस बुक से तेरे एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, अब तू बेटर तरीके से पढ़ेगा ना इसको। वैसे ही हमारे कॉलेज में एक एवोल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट्स यू कंप्लीटेड, और मैंने लिया था गूगल एआई का सर्टिफिकेट क्योंकि मुझे लगा एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन, कि मुझे एआई की बेसिस तो पता ही है, मैं चैट जीपीटी तो यूज करता ही हूं। बट जब मैं गो थ्रू करा था कोर्स से तो मुझे पता चला कि मेरे तो फंडाज ही हिले हुए हैं, इतनी सारी चीजें जो मेरे को ही नहीं पता एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो मेरे फ्रेंड्स फ्रॉम लॉ या फिर आर्ट्स उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा इस चीज का। तो ये वीडियो मेरे लिए है जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है बट स्टिल लैक्स द फंडामेंटल्स, या उस बंदे के लिए जो नॉन टेक्निकल है, जो लॉ परस्यू कर रहा है या फिर आर्ट्स परस्यू कर रहा है, वो पीछे ना रह जाए इस चीज में। स्टार्ट करें, चल लेट्स स्टार्ट विथ एआई। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को बना के एक सब्जेक्ट बनता है फिजिक्स, वैसे ही बहुत सारे क्लासिफिकेशंस, बहुत सारे टेक्निक्स को मिला के एक सब्जेक्ट बनता है जिसको अपन कहते हैं एआई। एआई के अंदर वो हर चीज आएगी जो कंप्यूटर को स्मार्ट बनाना चाहती है। एआई का ही एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग। जैसे आप एक छोटे बच्चे को एबीसीडी याद कराने के लिए उसके कान में नहीं बोलते एबीसीडी, जैसे आप उसको बहुत सारे कार्ड्स देते हो, फ्लैश कार्ड्स देते हो, और वो खुद ही बार बार देख देख के पैटर्न्स निकाल के, ट्रेंड्स निकाल के एक विजुअल मेमोरी बना के एक मेमोरी खुद क्रिएट कर लेता है ताकि उसको याद हो जाए। वैसे ही मशीन लर्निंग में मशीन लर्न करती है फ्रॉम द डेटा वी गिव टू इट, ठीक है? मशीन लर्निंग का एक स्पेशल वर्जन भी है जिसको अपन कहते हैं डीप लर्निंग। हमने क्या किया, जैसे अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वैसे ही मशीन को न्यूरल नेटवर्क दे दिए ताकि वो अपने ब्रेन को मिमिक कर सके, अपने साथ सोच सके, अपने साथ काम कर सके जितना हो सकता है उतना। अब डीप लर्निंग के अंदर दो वर्जन आते हैं, पहला डिस्क्रिमिनेटिव, दूसरा जनरेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव काम करता है एज अ जज। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला इस इमेज में लैब्राडॉग है या फिर जर्मन शेपर्ड, तो वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा दोनों में। वही जो जनरेटिव होता है उसका काम है चीजें जनरेट करना एज अ क्रिएटर, एज अ आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको टॉपिक दिया, उसके नोट्स तैयार करने हैं या फिर कोई इमेज जनरेट करनी है, यहां पे जनरेटिव काम आता है। अब जब हम जनरेटिव एआई को बहुत सारा डेटा देते हैं, अ बैग फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल्स, कन्वर्सेशंस, लैंग्वेजेस, तो बन जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLM। और इसी LLM को बाकी जितने भी टूल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड एक्सेट्रा, सब यही यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द आंसर्स। चलो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट कर देना नीचे, बाकी काम मेरा है, ठीक है? बाय।